कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 778 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्विम इन राइजिंग वाटर। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक ग्रिड दिया है, n क्रॉस n ग्रिड दे रखा है, जिसमें हर सेल में एक एलिवेशन या फिर हाइट दे रखा है, ठीक है। और बारिश शुरू होती है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो किसी टाइम t पे पानी का लेवल t है, इसका मतलब जो भी सेल की हाइट स्मॉलर देन और इक्वल टू t है वहाँ तक आप स्विम कर सकते हो, ठीक है। और हम जो है सिर्फ 4 डायरेक्शन मतलब ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट 4 डायरेक्शन में स्विम कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे 0 0 जो सेल है, मतलब फर्स्ट सेल वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमें लास्ट सेल n-1 तक जाना है। और हमें करना क्या है इसमें कि हमें मिनिमम टाइम निकालना है जिसमें हम सेफली फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। मिनिमम टाइम निकालना है। तो समझते इसको कैसे करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये बोर्ड दे रखा है, तो हमें क्या करना क्या है इसमें कि हमें जो है एक पाथ ढूंढना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही तो हुआ ना कि हमें पाथ ढूंढना है। ये जो ये पहला सेल जो है ये 0 0 1 यहाँ से लास्ट सेल तक हमें एक पाथ ढूंढना है। और ऐसा पाथ ढूंढना है जिसमें हमें मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। जो एलिवेशन दे रखा है वो सब पानी में डूब जाएं और हम स्विम करके मिनिमम टाइम में पहुंच सके लास्ट में, ठीक है। तो मिनिमम टाइम कब होगा? अगर हम ऐसा पाथ ढूंढे हैं जिसमें मैक्सिमम एलिवेशन, मतलब एक ऐसा पाथ ढूंढे जिसमें मैक्सिमम हाइट किसी भी सेल की, उस पाथ में किसी भी सेल की मैक्सिमम हाइट अगर हम मिनिमम रखें तभी उतना ही तो टाइम हमें लगेगा। मान लो एक पाथ लिए हो जिसमें 1 है, 3 है और 5 है, ये सेल्स हैं। ये मान लेते हैं 1 3 और 5 मान लेते हैं एक पाथ है जिसमें ये एलिवेशंस हैं। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? मिनिमम टाइम कितना लगेगा यहाँ 5 तक पहुँचने में? हमें टाइम 5 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रखा है किसी टाइम टी पे तो टी ही हाइट मतलब वाटर का लेवल रहेगा, ठीक है। तो मतलब 5 हमें वेट करना पड़ेगा, ये टाइम यूनिट, तब जाके ये 5 तक लेवल जाएगा और हम स्विम कर सकें। तो किसी भी पाथ में हमें ऐसा पाथ ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम एलिवेशन, मतलब ये 5 मैक्सिमम एलिवेशन हम मिनिमम कर सकें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मल्टीपल पाथ हों यहाँ 0 से जाने के। देखो यहाँ से मान लो यहाँ ऐसे ऐसे भी आ सकता, लेकिन इसमें मैक्सिमम एलिवेशन जैसे 23 हो जाएगा, तो मतलब 23 यूनिट ऑफ टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ तक पानी भरेगा, तब हम 1 से यहाँ 23 स्विम कर पाएंगे। तो इसीलिए एक पाथ ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम एलिवेशन कम से कम हो, ठीक है। तो और एक चीज़, जैसे देखो मान लो किसी टाइम टी पे आप इधर पे हो 14 पे हो, ठीक है। तो आप किस तरफ स्विम करना चाहोगे? मतलब कम से कम जो है टाइम जो लगेगा किस तरफ स्विम करना चाहोगे? इस चारों डायरेक्शन में हम उसी तरफ स्विम करना चाहेंगे जिसका एलिवेशन मिनिमम है। क्यों? क्योंकि हमें उस कम से कम टाइम वेट करना पड़ेगा, राइट, कि पानी का लेवल वहाँ तक जाए। जैसे 14 पे हो तो आप 22 भी जा सकते हो, 18 भी जा सकते हो, 13 भी जा सकते हो ना। 13 पे हम जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसका कम है ये एलिवेशन, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा पानी के लेवल बढ़ने के लिए, ठीक है। मान लो 13 पे हो तो आप 12 पे जाना चाहोगे, 23 पे नहीं, 17 पे नहीं। अगर 17 यहाँ पे 11 होता तो हम 13 से 11 पे आ जाते। तो मतलब हमें जो है किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो किसी सेल पे हो तो वहाँ से हम मिनिमम जिसका एलिवेशन उस तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। तो हमें जो है किसी भी टाइम पे, हर टाइम पे हमें मिनिमम जो एलिवेशन है उसका एक्सेस होना चाहिए। तो मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं? किसी भी टाइम पे हमें एक कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमें हर टाइम पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती रहे। तो मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटी क्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे, वो भी मिनिमम प्रायोरिटी क्यू हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम पे हमें मिनिमम एलिवेशन वाला वैल्यू चाहिए। हम जो है क्या करेंगे कि मान यहाँ 0 0 से स्टार्ट करेंगे इसको हम, और इसकी एलिवेशन मतलब 0 0 को ऐसे 0 एलिवेशन है और इसका 0 इंडेक्स 0 रो, इसको हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, ठीक है। और इसके चारों डायरेक्शन में जो हम जहाँ जहाँ ट्रेवर्स कर सकते हैं उन सबको भी प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। फिर जो है मिनिमम एलिवेशन जिसका होगा उसको हम पॉप करेंगे, फिर देखेंगे चारों डायरेक्शन वहाँ से कहाँ जा सकते हैं, फिर मिनिमम लेंगे। एकदम जैसे हम जैसे BFS में करते हैं ना, BFS में, तो वैसे ही करना है। चारों डायरेक्शन हमें मिनिमम वैल्यू को लेके सर्च करते जाना है जैसे ही हम यहाँ पहुँच जाते हैं। और एक चीज़, जब हम जो है मिनिमम डायरेक्शन में जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे हम एक वैल्यू
मैक्सिमम एलिवेशन करके एक वैल्यू मेंटेन कर, एक वेरिएबल मेंटेन करके रखेंगे जो कि स्टोर करके रखेगा अभी तक का पूरे पाथ में मैक्सिमम जो हमें एलिवेशन मिला है वही, क्योंकि मैक्सिमम एलिवेशन जो होगा उतना ही टाइम तो हमें लगेगा, उतना ही टाइम हमें लगेगा पहुंचने में जो मैक्सिमम एलिवेशन होगा। ठीक है, तो हम पूरे पाथ में एक मैक्सिमम एलिवेशन नाम का वेरिएबल मेंटेन करेंगे जो कि बताता रहेगा कि अभी तक का मैक्सिमम एलिवेशन, मैक्सिमम हाइट हमें क्या मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक देखते हैं ये वाला चीज़, जैसे मान लो ये ग्रिड दे रखा है और मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बना रखा है। ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू स्टार्टिंग में मैंने 0 0 यहाँ पे डाल दिया है यहाँ से। अब हम ये चारों डायरेक्शन अगर देखें कहाँ पे हम जा सकते हैं, एक मैक्सिमम एलिवेशन मैंने मान लो यहाँ पे 0 मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें से पॉप करूँगा, इसको मैंने पॉप किया, मैक्सिमम एलिवेशन 0 ही है। ठीक है, 0 0 से कौन से 4 डायरेक्शन में कौन कौन से जा सकते हैं, ये 1 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। और प्रायोरिटी क्यू है, मिनिमम है, तो सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, ऊपर रहेगा जिसका मिनिमम एलिवेशन है। मिनिमम एलिवेशन इसका है तो हम इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं, ये 1 हुआ इसका एलिवेशन और ये हो जाएगा 0 1 1 रो और 0th कॉलम। सिमिलरली इसका एलिवेशन क्या है, इसका एलिवेशन 2 है, 0th रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो है मैक्सिमम एलिवेशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम एलिवेशन हमारा क्या है, पहले अगर इसको पॉप करेंगे मैक्सिमम एलिवेशन 1 हो गया। ठीक है, मैक्सिमम एलिवेशन 1 हुआ, यहाँ से अब चारों डायरेक्ट इसको मैंने पॉप कर दिया है। अब चारों डायरेक्शन में हम कहाँ जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, 3 पे इसको हम 3 यहाँ डाल देते हैं, इसका एलिवेशन है 3 और रो क्या है 1 है, कॉलम क्या है, कॉलम भी 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है एक सेकेंड, इसका मैक्सिमम एलिवेशन ये वाला है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एलिवेशन ये जो 2 है इसका मिनिमम है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर डाल देते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ ऊपर डाल देता हूँ। इसको यहाँ डाल दिया और ये 3 वाला जो है 3 यहाँ रहेगा, ये 3 और 1 और 1। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू किसकी है, 2 की है, ये बाहर आएगा और मैक्सिमम एलिवेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एलिवेशन हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2 से यहाँ से हम कहाँ कहाँ ट्रेवल्स कर सकते हैं, 2 से नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड है तो मतलब हमें एक और विजिटेड एक एरे भी मेंटेन करना पड़ेगा जो कि हम ऑलरेडी विजिट कर दिए होंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 पे वापस नहीं जाना है। अब दोबारा आएंगे, देखेंगे पॉप करने, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम एलिवेशन, मैक्सिमम 3 है। ठीक है, इसको पॉप करते हैं और हमारा 3 हो जाएगा मैक्सिमम एलिवेशन। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया, अभी तक का फिर मैक्सिमम एलिवेशन क्या मिला, 3 मिला, तो मतलब हमें 3 यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ेगा, टोटल टाइम हमें 3 मिलेगा। और हमने क्या पाथ लिया, ये पाथ यहाँ से यहाँ लिया, इसमें मैक्सिमम एलिवेशन कौन सा है, 3 है, तो मतलब इतना ही टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो एन जो है मैं ग्रिड का लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेंथ एक बूलियन, जैसे मैंने बोला विजिटेड मेंटेन करके रखेंगे, एक न्यू बूलियन एन क्रॉस एन का। ठीक है, फिर प्रायोरिटी क्यू, एक एरे का प्रायोरिटी क्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे दिखाया कि हमें जो है एरे चाहिए होगा। न्यू प्रायोरिटी क्यू, ए बी, इसको मिनिमम हमें रखना है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू चाहिए तो इसीलिए 0 0 को कंपेयर करेंगे, बी 0, इन दोनों कंपेयर करेंगे। अब प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले तो इसको ऐड कर देंगे जो 0 रो कॉलम है, न्यू इंटीजर एरे, क्या हो जाएगा, जो ग्रिड 0 पे जो इसका एलिवेशन है उसको ऐड करना है और उसका रो, उसका कॉलम, और विजिटेड इसको मार्क कर देते हैं, विजिटेड ऑफ 0 0 इज इक्वल टू ट्रू।
ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारा एलिवेशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं स्टार्टिंग में 0। और हम चारों डायरेक्शन में हमें ट्रैवर्स करना है, तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जो कि ईजी होगा हमें ट्रैवर्स करने में। डायरेक्शंस करके 1 0 -1 और 0 0 1 0 -1, ठीक है। और कब तक ये करना है, प्रायोरिटी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक प्रायोरिटी एम्प्टी नहीं है तब तक हमें परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन। क्या करना है, करंट सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू में से इसको पुल कर लेते हैं, मतलब पॉप कर लेते हैं। हमारा एलिवेशन क्या हो जाएगा, एक एलिवेशन जो करंट है उसमें 0 तो वैल्यू हमें एलिवेशन देगा, और x देगा करंट ऑफ 1, y होगा करंट ऑफ 2, ठीक है। और मैक्सिमम एलिवेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एलिवेशन करंट एलिवेशन जो है, या फिर अभी जो मैक्सिमम एलिवेशन ऑलरेडी उन दोनों में से मैक्सिमम, या फिर जो एलिवेशन इनमें से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं ये जो n जो है, जो हमारा जो हमने n पुल किया है, ठीक है, वो अगर मान लेते हैं लास्ट वाला रो कॉलम है, मतलब लास्ट वाला सेल है, तो वहीं पे तो हमें रिटर्न कर देना है मैक्सिमम जो एलिवेशन हमने कैलकुलेट किया अभी तक का। मान लो हमें लास्ट रो कॉलम हम पहुंच गए वहाँ पे, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, मैक्सिमम एलिवेशन। अगर नहीं मिले हैं तो चारों तरफ उसको, चारों डायरेक्शन उसको ट्रैवर्स करके देखते हैं और उसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड करते हैं। न्यू x कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस डी ऑफ 0, सिमिलरली न्यू y इक्वल्स टू y प्लस डी ऑफ 1, ठीक है। अगर हमारा न्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, न्यू y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, न्यू x स्मॉलर देन n है, न्यू y स्मॉलर देन n है, एंड विजिटेड नहीं है, ये विजिटेड नहीं है न्यू x और न्यू y, तब क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे। ग्रिड ऑफ न्यू x न्यू y और न्यू x न्यू y, और विजिटेड मार्क कर देंगे, न्यू x न्यू y इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और मान लो अगर कुछ मैक्सिमम मिला नहीं, एक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हुआ, प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया और लास्ट में हम इसके बाहर आते हैं, तो रिटर्न कर देंगे -1। तो ऐसा होगा नहीं, ये -1 होगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि यार ये वैल्यू कहीं ना कहीं रिटर्न तो होगी। क्या गलत है, ए बी, ओके, ये माइनस हुआ, हम कंपेयर कर रहे हैं। और 17th पे CUR, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।